जगत जननी श्री बरमान श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बड़ोदा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य श्री दादा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पाद श्री बाबाई दादा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री अविन दादा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। और स्पेशली आज परम पूज्य पाद श्री अविन दादा का 21st बर्थडे। इस शुभ दिन में मैं सबको अभिनंदन करता हूँ और थैंक यू टीम सुधा सागर फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ 21st बर्थडे ऑफ परम पूज्य पाद श्री श्री अविन दादा। और इसलिए मैं टीम सुधा सागर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इस दिन में 21st बर्थडे का दिन में मैं आप सबके सामने मेरा कुछ अविंदा और बवेदा के साथ जो एक्सपीरियंस है ये सबको मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं सबसे पहले एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि 2019 नवंबर में वो असम में एक धृति प्रार्थना उत्सव होने वाला था, हो गया अभी। और उसी समय हम कुछ लोग देवघर गया था और पूज्यपाद दादा को ये करने के इनविटेशन देने के लिए। पूज्यपाद दादा को इनविटेशन देने के लिए हम लोग गया था 2-3 गाड़ी। फिर मतलब रास्ते में एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम लोग रास्ते में एक डिलीवरी किया था। वो भगलपुर टाउन का सामने में एक डिलीवरी हुआ था एक औरत का, उसी का इंसिडेंट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और हम लोग देवघर गया 22 नवंबर 2019 को। फिर जाते जाते थोड़ा लेट भी हुआ, रात हो गया, शायद 7-8 बज गया था उस दिन का 22 नवंबर का। फिर जाके हम लोगों सब लोग पूज्यपाद दादा को मिला, सबसे पहले अविंदा को भी मिला। फिर बवेदा को नहीं मिल रहा था, वो कुछ काम में बिजी था। फिर हम लोग रुकते 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 बवेदा को मिल गया, शायद 10:30-11 बज गया होगा रात का, वो बॉर्डर में मिला। हम लोगों का वो जो साथ में गया था कुछ काम के लिए जल्दी जल्दी वापस आना था, दादा को इनविटेशन देके कि बवेदा को सब लोग अच्छा से बात किया। फिर बाद में हम लोगों बवेदा से परमिशन लिया कि दादा हम लोगों को वापस जाना है, जल्दी जल्दी कुछ काम है बोल के। फिर बवेदा ने बोला क्यों जाना है अभी, क्या काम है, इतना जल्दी वापस जा रहे, नहीं आना ही ठीक था, ऐसा बोला। फिर कुछ सोच के बवेदा ने बोला, कुछ 5 मिनट ऐसा चुपचाप रहा। फिर अचानक से बोला तुम लोग आज मत जाओ, कल सुबह सुबह चला जाना 4-5 बजे ऐसा मैं बोला। फिर बवेदा ने बोला तो हम लोग ने एक रात रह लिया देवघर में। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग सुबह सुबह उठ के वापस आ गया। आते 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 हम लोग भगलपुर में वो सुबह हो गया, 7-7:30 बज गया। फिर हम लोग सब ब्रेकफास्ट किया, कुछ जलेबी वलेबी खाया। फिर ये सब खा के हम लोग कोई कोई दोस्त का पेशाब भी लग रहा था, बोला कि पेशाब कर लेते हैं। फिर वो टाउन के बीच में कहाँ पेशाब करने का जगह है, वो इधर जाता है तो किसी का रास्ता है, उधर जाता है तो कुछ मंदिर ऐसा है, हर गली में वो पेशाब करने का कुछ सुविधा नहीं मिला हम लोगों को। फिर सब लोग बोले कि चलो चलो रास्ते में ही कर लेते हैं बोला। फिर सब लोग गाड़ी में उठ गया। फिर गाड़ी में उठ के आया तो वो हम लोग बगलपुर टाउन से
आ रहा है इधर वो फ्लाईओवर का तरफ। फिर एक जंगल भी नहीं है, छोटा मोटा वो छोटा छोटा घास है। वो उसके सामने में हम लोग गाड़ी रख के फिर पेशाब करने लग गया। फिर इसी समय में रास्ते का अपोजिट साइड में एक औरत मतलब चिल्ला रहा था। साथ में कुछ ऑटो भी था। मतलब शायद वो ऑटो में ही आया था। वो प्रेग्नेंट के लिए डिलीवरी के लिए जा रहा था शायद हॉस्पिटल में। लेकिन वो दर्द के वजह से वो ऑटो से निकल गया और रास्ते में मतलब पड़ा हुआ था। वो चिल्ला रहा था। हम लोग ने फिर दौड़ के गया तो देखा कि वो डिलीवरी होने वाला है, बच्चा निकल रहा है, माथा दिख रहा है हम लोग को। फिर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिर माथा तो निकल ही गया इसलिए। और देखते देखते मतलब डिलीवरी भी हो गया। फिर क्या करेगा हम लोग, कुछ वो बच्चा तो मर जाएगा अभी। फिर हम लोग गाड़ी में दौड़ के आया और क्या क्या कुछ है क्या देखा तो मेरा लैपटॉप बैग में एक मेरा वो शादी भी कुछ 9 महीना पहले शादी हुआ था मेरा। वो शादी में वो थर्मोकोल काटने के लिए वो थर्मोकोल नाइफ पड़ा हुआ था मेरा बैग में। वो नाइफ मिला। और वो हेडफोन हेडफोन का वायर मिला। फिर वही मैं हेडफोन को दो टुकड़ा करके वो अम्बिलिकल कॉर्ड में बना, ये माँ का तरफ एक और बच्चा का तरफ एक, ऐसा बन के बीच में मैं वो थर्मोकोल नाइफ से काट दिया अम्बिलिकल कॉर्ड। और दोनों को सेपरेट करके वो जल्दी जल्दी वो ऑटो में जैसे आया था वो लोग को वहां पे उठा के हम लोग भेज दिया। फिर सोच लीजिए ये क्यों हुआ। मतलब बाबाईदा ने हम लोगों को उस दिन अगर नहीं रखा होता, अगर हम लोग बाबाईदा का बात नहीं मान के उसी रात काम है हम लोग का बोल के अगर जल्दी जल्दी चला आता तो शायद उस औरत को हम लोग हेल्प नहीं कर पाता। और शायद इसीलिए बाबाईदा ने हम लोगों को रखा है और एक रात रुकने के लिए बोला है। और वही सोच सोच के हम लोग ने आ गया। फिर ये बनता है कि मतलब वो लोग अंतर्जमीन है। दे नो एवरीथिंग, दे कैन रीड द फ्यूचर। वही बात है। ए, अगर उन लोगों का बात को अगर हम लोग मान के चलने से हम लोग का डेली लाइफ में मतलब बहुत वो आनंद मिलता है। फिर यही एक इंसिडेंट था। बाबा बाबाईदा वो हम लोग को दिखा दिया कि उन्होंने मतलब फ्यूचर देख सकता है, कल क्या होने वाला है उनको मालूम होता है। यही बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। और रिसेंटली मैं बहुत लकी मानता हूँ, खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि कोरोना का समय में भी अ, जब कोई भी लोग देवघर में नहीं जा पाता था, हम लोगों में जाने के लिए परमिशन मिला था। लास्ट 1 महीना पहले दिसंबर में हम लोग देवघर गया था। हम लोग का अभयपुर में हिरेंडा को पूजूपत दादा ने बुला लिया था। उसी को छोड़ने का चांस में मैं भी दादा के साथ गया। और हम लोग को उनको उधर मतलब लेकिन घूमने पर नहीं दिया। 2 दिन रखा था। फिर जब 2 दिन के बाद हम लोग आने के लिए रेडी रहा तो सबको बुलाया वो बर्दाबारी का गेट के सामने। और पूजूपत दादा सिर्फ खुद उठ के मतलब वो मनार मंडप से उठ के चल चल के आ रहा था। फिर ये जो हम लोगों का 1 साल पहले का जो डिलीवरी का कहानी है उसको बाबाजा ने पूजूपत दादा के सामने बोला। मतलब इन लोगों ने वो ऐसा ऐसा एक औरत का रास्ते में ही डिलीवरी किया था, ऐसा ऐसा बोल के। फिर ये सुन के पूजूपत दादा मतलब बहुत अच्छा से स्माइल किया और हम लोगों को बोला कि तुम लोग बहुत अच्छा, बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, इष्टकर्म क्या है बोला। और दादा का ये बात सुन के हम लोगों को और भी बहुत ये मन में बहुत खुश मिला, बहुत शांति हुआ। और ऐसे,
अविंदा का भी एक वो है, जब इन्होंने असम में वो आया था तो मेघालय घूमने के लिए गया था वहाँ पे। और अ, मेघालय वो क्या नाम था, पूरा खसिया, उसमें मतलब हेल्थ कैंप करने के लिए बोला था अविंदा। फिर वहाँ पे हम लोगों ने जाके हेल्प कैम्प किया, वहाँ का लोकल आदमी को बहुत हेल्प किया। और ये सब करके मतलब दादा लोग का बात मान के बहुत अच्छा लगता है। और इसे ही काम कर रहा हूँ। और शायद और भी कुछ कुछ इंसिडेंट्स है दादा लोग के सामने में, मैं ये सब बात में आप लोगों के साथ अच्छे से बोलूंगा। लेकिन आज के लिए मैं यही बोल के मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और आज इस ऑस्पिशियस डे अविन दादा का 21st बर्थडे में मैं सबको जय गुरु बोलता हूँ। दादा जय गुरु, थैंक यू। जय गुरु दादा। हम आप तो ठीक से नहीं बोल नहीं नहीं बहुत ही अच्छा हुआ दादा। आप कम समय में आप जितने भी बात रखे वो बहुत ही हाँ अनुभवी जी, था, और उससे हमको भी बहुत सीखने को मिलेगा, मिलता भी है। गुरु का हाँ जी जी निर्देश जी अगर जी वो बंगाली में वो बानी तो मेरे को सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब है ठाकुर जी का कहा हुआ बात, गुरु की हाँ जी निर्देश जितना भी कठिन हो या हाँ सहज हो उसको हम जी लोग को मान ही लेना जी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो हाँ फिर जी हमको आपद विपद में आ जाते हैं। अगर मान लेते हैं हाँ तो जी उसी के बाद ही पता चलता है कि वो हमारे माध्यम से क्या करना चाहते थे, हमको क्या बताना चाहते थे। तो यही आपका भाव जी से जी आपने जो आपके कथा रखा बहुत ही इंस्पिरेटिव था, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यही माहौल को आगे कंटिन्यू करने के लिए, भाव को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग एक भजन सुनेंगे। हमारे साथ संगीत परिवेशन करने के लिए एक संगीत साधक है जो आप सब उनको जानते भी है, इंजीनियर सत्यव्रत दा, जो पहले हमारे साथ महाराष्ट्र में रहते थे। वहाँ पे हर कोई गुरु भाई उनको जानते थे उनका संगीत के माध्यम से, और अभी वो उड़ीसा में है हमारे साथ। और उनका संगीत के माध्यम से केवल भारत ही नहीं बहिर्भारत में भी उनकी संगीत की ख्याति सब लोग जानते हैं। तो उनको मैं अनुरोध करता हूँ इंजीनियर सत्यव्रत दा को पूजनीय अविंद दा की विरचित एक संगीत परिवेशन करने के लिए। इंजीनियर सत्यव्रत दा। जय गुरु। जय गुरु मानस भाई, जय गुरु मानस भाई। जय गुरु दादा, जय गुरु। मानस भाई गोटे रिक्वेस्ट, मते खाली गोटे मिनिट मिलियो, मु टिके खाली जदी आलोचना निश्चित करदेबे गोटे निश्चित मिनिट। दादा, कौन दादा कौन। आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सब गुरु भाई गुरु मां को मोर हरानंदी जय गुरु। आज हम सब मिलके यहाँ पे परम पूजनीय श्री अविंदा का 21st बर्थडे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। मतलब बहुत ही खुश लग रहा है भी, और साथ ही साथ पूरा दिन आज मतलब सत्संग में हमें मतलब सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। मैंने एक मतलब अविंदा से मेरा मतलब मुलाकात 6 साल पहले हुआ था, ठीक है ना। मतलब इतना मतलब संग तो नहीं हुआ, लेकिन पहला संग मतलब पहले उनसे मतलब पहली बार जब उनका मतलब संग हुआ मेरा 4 साल पहले, जब मैं मतलब मुंबई में था। और मुंबई में रहने वक्त उनको तो सब चीज पता होता है कि कौन कहाँ पे होता है, क्या कुछ उनको जैसे भी वो पता होता है। तो फिर हमारे देवघर आश्रम में गुरु भाई रहते हैं, उनके माध्यम से वो मुझे बुलाए। तो फिर फिर उस टाइम पे बाबादा के मतलब आशीर्वाद से एक मतलब हमारा जो ठाकुर जी का बहुत सारा भजन वगैरह चल रहा था, लेकिन ठाकुर जी का ज्यादा हमारा इंग्लिश भजन नहीं चलता था, इंग्लिश भजन इतना बना नहीं है, ठीक है ना। तो फिर बाबादा के आशीर्वाद से वो इंग्लिश एल्बम में मतलब बनाना शुरू किया। मैं पहले से इंग्लिश मतलब इंग्लिश गाने ठाकुर जी के गाने में पहले लिखता था, बहुत बहुत गाने लिखा ठाकुर जी का। मतलब ऐसे कुछ मतलब कुछ भी ऐसे होता था, बस उसको लिख देता था पेपर में। फिर वो सब मतलब मैंने कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए 7-8 गाने बनाए थे ठाकुर, मतलब ठाकुर जी का इंग्लिश वर्जन बनाए थे। फिर अविंदा से मुलाकात करने के लिए फिर मैं कांटेक्ट किया वो गुरु भाई से। फिर वो गुरु भाई बोले ठीक है अब आ जाओ। फिर अविंदा से कांटेक्ट हुआ। फिर अविंदा मतलब पहली बार मुलाकात हुआ मेरा अविंदा के साथ।
मीन्स क्या बोलूं, ये अनुभूति ही एक आशीर्वाद टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है। मीन्स वो जो ठाकुर जी के प्रति, आचार्य देव के प्रति, बाबादा के प्रति, अबिंदा के प्रति जो हमारा मतलब जितना भी एक्सपीरियंस है सब गुरु भाई लोगों का, वो एक टाइप ऑफ आशीर्वाद ही होता है। तो अबिंदा के साथ मेरा पहला मुलाकात, अबिंदा मतलब पहली बार तब टी स्टॉल, मतलब अबिंदा पहले टी स्टॉल में नहीं आते थे। शाम 7 बजे अबिंदा टी स्टॉल में आए थे, मैं वेट कर रहा था तब। मतलब मतलब आफ्टरनून 2 बजे से मैं वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो जो हमारा एक सौम्य भट्टाचार्य भाई है वहाँ पे आश्रम में जो रहते हैं, सौम्य भट्टाचार्य भाई, उन्होंने उन्होंने बोला कि आप 2 बजे आके वहाँ पे खड़ा रहिए टी स्टॉल में। तो मैं वहाँ पे आके खड़ा हूँ, ठीक है ना। फिर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे जो गेट के सामने, वो मुझे भीतर घुसने नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। वो बोले नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप नहीं आ सकते। फिर मैं उनको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अबिंदा को पता है मैं आने वाला था, प्लीज प्लीज, उनको रिक्वेस्ट किया मैं, ठीक है ना। फिर वो मुझे छोड़े, बोले कि आप यहाँ पे टी स्टॉल में बैठिए, आप अबिंदा जब तक नहीं आते आप यहाँ पे बैठिए। फिर मैं बैठा हूँ, अबिंदा मतलब शार्प 4:30 4:25 इतना कुछ था, वो आए। और तब गाड़ी वहाँ पे था उनका, तो गाड़ी में कहाँ घूमने के लिए जा रहे थे। फिर मैं वहाँ पे उनको प्रणाम किया, फिर अबिंदा बोला अच्छा मुंबई मुंबई ऐसे बोल रहे हैं अबिंदा, ठीक है ना। मतलब मुंबई मुंबई बोलने, बोला हाँ दादा हाँ। तो अबिंदा बोले ठीक है, प्रेयर खत्म होगा, प्रेयर खत्म होने के बाद आप यहाँ पे चले आना, मैं यहाँ पे ही मिलूंगा आपको। फिर मैं जाके वहाँ पे आया। फिर जैसे ही मतलब प्रेयर खत्म हुआ, वहाँ पे मैं क्या टी स्टॉल के नीचे जाके बैठ गया वहाँ पे साइड में। सब मैं रेडी, पूरा रेडी करके रखा था मैं, जितना सब गाना था, लैपटॉप पूरा खोल के रखा हूँ, हेडफोन पूरा सजा के रखा हूँ, पूरा टोटल प्रोजेक्ट में सजा के रखा हूँ। जैसे कि अबिंदा आएंगे उनको हेडफोन पकड़ा दूंगा बस। मतलब तब इतना बारिश हुआ, मैं सोचा अबिंदा और नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अबिंदा पूरा साइड में कट लगी, बहुत सारे गुरु भाई भी थे वहाँ पे, बारिश हो रहा सब यहाँ वहाँ हो रहे हैं सब। फिर अबिंदा साइड में होके आ रहे हैं, ठीक, मुझे पता नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा है, अबिंदा मतलब झाड़ी के साइड में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर अबिंदा अचानक से आगे सामने, फिर अबिंदा आए, फिर अबिंदा बैठे, अबिंदा मतलब इट वाज मींस, मैं क्या बोलूंगा, मेरा आशीर्वाद है। 45 मिनट्स अबिंदा 8 गाने सुने टोटल, मतलब सब मतलब ठाकुर जी इंग्लिश भजन थे, 8 गाने अबिंदा सुने। फिर सुनने के बाद अमिताभ बहुत खुश है, बोले आपने बनाया? बोला हाँ दादा बनाया हूँ, मैं बनाया। फिर अबिंदा मतलब एक्चुअली एक चीज होता है ना, जहाँ पे हमारा चिंता मतलब हमारा थिंकिंग जहाँ पे खत्म होता है, वहां से उनका चिंता स्टार्ट होता है, मतलब वहां से उनका थिंकिंग स्टार्ट होता है। तो मुझे इतना पता नहीं था एक्चुअली, हाँ होता भी है ना, क्योंकि हम जिस जिस नजरिए से उनको देखते हैं वो सबसे बड़ा होता है। वो मेरे लिए गुरु हैं। और कोई उनको फ्रेंड के हिसाब से देखता होगा, और कोई किस हिसाब से देखता होगा, बट मैंने उस दिन से गुरु माना है उनको। ऐसा हुआ कि वो मतलब जैसे ही सब गाना सुने, वो मुझे अचानक से पूछे कि आओ भाई तुम्हें गोटी पुओ गीत सुनो। मतलब गोटी पुओ नृत्य हमारा उड़ीसा में फोक म्यूजिक एक है, गोटी पुओ गोटी पुओ नृत्य। तब मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं चल रहा था, मैं तो सोच रहा हूँ अबिंदा तो इंग्लिश भजन सुन रहे हैं तो उसका कुछ पूछेंगे, ठीक है। फिर वो मुझे पूछे गोटी पुओ गीत सुनो। मैं उनको बोला कि दादा पहले बहुत बहुत कम, बहुत साल हो गया सुना, अभी नहीं सुना। वो बोले गोटी पुओ नृत्य सुनो, आपका उड़िया में छऊ नृत्य होता है, छऊ नृत्य सुनो आप, ठीक है ना। फिर वही गोटीपुर नृत्य से वो डायरेक्टली पहुंच गया हॉलीवुड, मतलब बॉब मार्ले, हेंड्रिक्स वगैरह, ठीक है ना। मतलब वही सोच के मैं वहां पे मतलब मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, ठीक है ना। फिर हमारा जो मतलब अबिंदा के पास आईफोन एक होता है, तो वो आईफोन के अंदर एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर होता है गैरेज बैंड करके, जिसका मतलब हायर वर्जन हम लोग यूज करते हैं, एप्पल में, मैक में यूज करते हैं लॉजिक प्रो करके। तो लॉजिक प्रो में बेसिकली जिसमें मैं भी म्यूजिक करता हूँ। और अबिंदा उस गैरेज बैंड में भी गाना कुछ बनाए थे, ठीक है ना। तो उसको म्यूजिक में आरपीजो टाइप ऑफ बोलते हैं, जैसे हमारा सापासा टाइप का कुछ ऐसे वो खुद बनाए थे अबिंदा। तो अबिंदा मुझे बोल रहे भाई मैंने एक म्यूजिक ट्यून बनाया है, आप जरा उसको सुनिए। तो अबिंदा मुझे उनका फोन अपने हाथ में पकड़ा दिए, फिर बोला इसको जरा सुनिए कैसा लगा है। फिर मैं सुना, उसको बोला दादा खूब भला है, बहुत बढ़िया हुआ है। तो अबिंदा खुश हुए। फिर अबिंदा उस दिन रात को मुझे बोले दादा आप रुकना आज रात को, कल एक रिकॉर्डिंग करेंगे स्टूडियो में। मैं फिर रुका उस दिन। तो फिर वैसे स्टूडियो में इस तरह का सब हुआ। और ये जो 2 दिन में रहा आश्रम में, मीन्स इट वाज लाइक मेरा मतलब लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और ये मेरे लिए उनका मतलब उनके लिए मेरा आशीर्वाद जो है, इसी इसी के माध्यम से मैं अभी म्यूजिक में चल रहा हूँ। यही मेरा एक अनुभूति है, मैं शेयर किया आप लोगों के साथ। अभी मैं आपके सामने एक अबिंदा का कंपोजिशन तुम्ही जेमन करे अभी पेश करने जा रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजिशन अबिंदा का। अबिंदा ने तो बहुत सारे कंपोजिशंस किए हैं, मेरा वन ऑफ द कंपोजिशन फेवरेट कंपोजिशन है। तो कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा।